गुड मॉर्निंग। मैं जितेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपको एसपीसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नावली 1.4। और इससे पहले मैंने 1.2 बता दिया है और 1.3 में जो प्रश्न सब है और परिमेय सिद्ध करने वाला वो मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के थ्रू मैं उस क्वेश्चन को बता दिया हूँ। इसलिए हम 1.3 प्रश्नावली को छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, सीधा आ रहे हैं 1.4 पर। और इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के अवश्य देख लें वीडियो को। और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक दे दिया हूँ और फेसबुक पेज पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न कि आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है। यह है रियल नंबर का पार्ट 9 वीडियो। ठीक है, इससे पहले मैं 8 पार्ट तक बता चुका हूँ। अब चलिए इससे आगे की चर्चा हम कर रहे हैं अभी। तो पहला प्रश्न है कि देख लीजिए क्या है, पहला का 10 तक है। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया और यहाँ से लेकर के 1 से लेकर के टोटल 10 तक क्वेश्चन आपको दिया गया है। तो कोशिश करता हूँ जहाँ तक संभव हो अभी बता दो, उसके बाद जो बच जाएगा उससे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर देंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या फिर अशांत आवर्ती है। तो हमको बोल रहा है बताने के लिए कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, यहाँ पहले आप इसे देख लीजिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताना है कि कोई भी संख्या जो दिया हुआ है वो शांत है या फिर अशांत है। तो शांत या अशांत जानने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम उसको, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन बैंक के थ्रू कि उसके हर को जांच लेते हैं। यानी किसी भी संख्या, जैसे ये संख्या ही दिया हुआ है तो ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है, आपका अंश कहलाता है, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, हर कहलाता है। ठीक है, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो हम हर को चेक कर लेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करके कि यह 2 या 2 के पावर m गुने, ठीक है, 5 के पावर n के रूप का है या फिर नहीं है। अगर इसके रूप का होगा, ठीक है, अगर इसके रूप का संख्या होगा तो क्या होगा, शांत होगा। या फिर केवल इसके हर में 2 भी आए, 2 के पावर कुछ, या केवल 5 आए या फिर 5 के पावर में कुछ आए तो वह संख्या शांत होगा। अगर इस दोनों के अलावा कोई संख्या आता है तो वह क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नों की चर्चा कर देते हैं। और पहला प्रश्न क्या है कि 13 बट्टा, ठीक है, 3125, इसको बताना है कि यह संख्या क्या है, शांत है या अशांत है। तो देखिए मैं इसी पर कोशिश करता हूँ, अभी इसी पर ही बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका जो हर है, क्या हर है, 3125, यानी 3125 है। ठीक है, इसको जब आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो कितना से लगेगा, 3 से तो नहीं लगेगा, ठीक है, 5 से लगेगा। तो 5 से जो लगेगा तो 5 से इसे हम लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, 5 छक 30 हो जाएगा, 1 बचा, फिर 5 दूना 10, 2 बचेगा, 25 होगा, फिर 5 25, यानी 625। फिर इसको लगाएंगे तो 625 है, फिर 5 से लगेगा, ठीक है, कितना बार में लगेगा, 125 बार में लगेगा। ठीक है, फिर 125 को 5 से लगाएंगे तो ये भी कितना बार में लगेगा, 25 बार में लगेगा। फिर यह 25 जो है 5 से लगेगा कितना बार में, तो 5 बार में। तो देख लीजिए यह कितना किसका रूप का है, इसका जो हर है क्या है, 5, 2 गुने 5 के रूप का है। तो लेकिन यहाँ केवल क्या है, 2 नहीं है, 5 है। तो केवल 2 आए या फिर केवल 5 आए तब पर भी यह संख्या क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इस दोनों के अलावा कोई अन्य संख्या आता है, ठीक है, तो वह क्या होगा, अशांत होगा। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी लिख सकते हैं कि यह संख्या, ठीक है, ऐसे आप लिख दीजिए, अतः 13 बट्टा 3125 क्या है, शांत है, शांत है। ठीक है, क्यों शांत है नीचे में लिख दीजिएगा, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इसका हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, ठीक है, यह हो गया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, अगर आप इसे बनाना चाहते हैं विभाजन के द्वारा तो आपको भाग देना होगा, 13 में 3125 से भाग देना होगा। तो भाग देने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा, ठीक है, उसे आप उस विधि से बना लीजिएगा, भाग विधि से। लेकिन हमको बोल रहा है बिना लंबी विभाजन, इसीलिए हम इसको बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा बनाए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है,
17/8 है, 17/8 है। देखिए मैं इसे नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि फ्रेश नहीं लग रहा है देखने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था 17/8। तो ऊपर वाला हो गया अंश हो गया, ठीक है, और नीचे वाला क्या हो गया आपका हर हो गया, ठीक है, यह हर हो गया। तो हर को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे, ठीक है। तो 8 है तो 8 को तोड़ेंगे तो 2 से लगाएंगे, तो 2 चौका 8, फिर 2 से लगाएंगे तो फिर 2 दूना 4, यानी हो गया 2 के पावर 3। अतः आप लिख सकते हैं यह शांत है। क्या है, 17/8 नीचे में लिख दीजिए 17/8 शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि इसका हर ठीक है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया से हम ऐसे ही बनाते हैं क्वेश्चन को। और तीसरा जो क्वेश्चन था वो आपका क्वेश्चन था 64/455। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन था 1 2 3, ठीक है, तीसरा 64/455 यही क्वेश्चन था। तो 455 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो हो जाएगा 455, ठीक है, 5 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 से लगेगा 5 नामा 45, 5 इकाई 5, फिर 5 से नहीं लगेगा, अब लगेगा 7 से लगाएंगे। तो 7 इकाई 7, 2 बचा, यानी 7 या 21, ठीक है। तो अतः आप लिख सकते हैं 455 बराबर 5 गुने, ठीक है, 5 गुने 7 गुने 13, ठीक है। यह क्या है, अशांत आवर्ती है, ठीक है। अशांत क्यों है, क्योंकि 5 है, 5 के अलावा 7 भी आ गया अभाज्य गुणनखंड में, और क्या हो गया 13 भी आ गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड के हर में 5 के अलावा 2 नहीं है, क्या है 7 है और 13 है। तो अतः यह हो जाएगा अशांत। अशांत का ही दूसरा नाम है अनवसानी। तो लिख सकते हैं कि यह संख्या क्या है, यह संख्या या फिर यह संख्या क्या है, अशांत आवर्ती है। अशांत का दूसरा नाम अभी क्या बताएं, अनवसानी, ठीक है। आप घबरा नहीं जाइएगा, अनवसानी लिखा रहेगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है। क्या है, 15/1600, ठीक है, आपको दिखाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, 15/1600, यानी चौथा क्वेश्चन होगा 15/1600, ठीक है। देखिए जब आप इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो कैसे आएगा, मैं यहाँ इसे तोड़ता हूँ। 1600 लिख दिया, 2 से लगाएंगे तो 800 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 400 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 200 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 100 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 50 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 25 होगा, ठीक है। फिर अब 2 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा, 5 से लगेगा। 5 से लगाएंगे तो यहाँ फिर 5 होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इसे आप लिख सकते हैं, देख लीजिए 2 की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 के पावर 6 गुने 5 का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं यहाँ 1600 बराबर, ठीक है, 2 के पावर 6 गुने 5 स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। उसके बाद लिख दीजिए कि अतः यह संख्या शांत है। अतः यह संख्या क्या है, अतः यह संख्या शांत है, ठीक है। क्यों शांत है, क्योंकि यह संख्या जो 2 गुने 5 के रूप का है, इसीलिए यह संख्या क्या है, शांत है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन क्या है वह हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है 29/343। 29/343 पूछ रहा है कि यह संख्या क्या है, शांत है या फिर अशांत है। तो देखिए इसे हम कैसे बनाते हैं, शांत है या अशांत है। 29/343 सही आपका 5वां क्वेश्चन है। तो इससे मैं इसी पेज पर बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नहीं लगेगा। इसको अब क्या करेंगे, हर को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। तो 343, ठीक है, 343 को तोड़ेंगे तो यहाँ 7 से लगेगा, ठीक है। 7 से लगाएंगे तो लगेगा 7 चौक 28, फिर बचा 6, 7 नवा 63, ठीक है। उसके बाद 7 से लगाएंगे तो 7 सत्ते तो 49। तो 343 बराबर लिख सकते हैं 7 के पावर 3, यानी 7 का
क्यू। अतः यह संख्या क्या है? अशांत आवर्ती है। आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि संख्या क्या है? अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती क्यों है? क्योंकि यहाँ 2 और 5 इसके हर में नहीं है। लिख दीजिएगा, क्योंकि 2 और 5 इसके हर में नहीं है, इसीलिए यह संख्या क्या है? अशांत आवर्ती या फिर ठीक है अनवसानी आवर्ती। ठीक है, अशांत या अनवसानी दोनों नाम एक ही है। चलिए अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया में आप क्वेश्चन देखते ही ऐसे समझिए कि आपको जो है आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे चलते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन है आपके सामने में ही है। तो देखिए छठा क्वेश्चन देख लीजिए, यही है 23/2 गुने 5/2। तो यह भी संख्या क्या है? शांत है। क्यों है शांत है? क्योंकि इसका हर देख लीजिए 2 गुने 5 के रूप का है, या फिर 2m गुने 5n के रूप का है। ठीक है, तो यह संख्या भी क्या है? आपका शांत है। छठा भी। सातवां क्वेश्चन क्या है? देख लीजिए, सातवां है यहाँ 129/2 5/7 7/5। यह संख्या है। तो यह संख्या जो है कौन सी संख्या है? यह पहले से ही हर को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है, तो हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, और आंसर भी दे ही दिया है, ऐसे समझिए। तो यहाँ देख लीजिए 2/2 5/7 7/5 है, यानी 2 और 5 तो है ही, इसके साथ साथ 7 दे दिया है हर में। ठीक है, तो समझ लीजिए कि 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या भी रहे तो वह संख्या क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती या फिर अनवसानी आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, अब चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है 8वां क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, देखिए 8वां है 6/15। 15 को आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 गुने 5, 3 गुने 5 हो जाएगा। तो यह भी जो संख्या हो जाएगा क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती हो जाएगा या अनवसानी आवर्ती हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है? 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है 35/50। तो 50 को आप तोड़ के देख लीजिए क्या हो रहा है। 50 को जैसे ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, इसका हर है 50, तो 2 से लगाएंगे तो कितना? 25 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ 2 5 से लगेगा। ठीक है, 5 से लगाएंगे तो 25 आएगा, यानी 2 गुने 5 का स्क्वायर। तो यह 2 गुने 5 के रूप का है 9वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसका हर, तो इसीलिए यह संख्या क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अब एक सिंपल और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। तो आपका 10वां क्वेश्चन है वो क्या है? 77/210 है। ठीक है, तो इसको क्या करिए? 210 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए, और 2 गुने 5 के रूप का आएगा तो ठीक है, यह संख्या शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो देखिए इसे हम तोड़ते हैं 210 को। 210 को जैसे ही तोड़ेंगे तो 2 से लगाए तो कितना बार में लगेगा? 2 दाएँ 20, 10 बचा 5। ठीक है, तो 5 10। अब आ जाते हैं, फिर 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 दूना 10, 5 इकाई 5। अब 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं 210 बराबर 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। ठीक है, अतः यह संख्या क्या है? अशांत आवर्ती है। यह संख्या अशांत आवर्ती है या फिर अनवसानी आवर्ती है। क्यों है? क्योंकि यह संख्या 2 गुने 5 के रूप का नहीं है, क्योंकि इसके अलावा 2 और 5 के अलावा इसमें 3 और 7 भी आ गया, इसीलिए यह संख्या अशांत आवर्ती है या फिर अनवसानी आवर्ती है। उम्मीद करता हूँ यह आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, और इससे आगे की जो क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर देंगे। फिलहाल इन्हीं प्रश्नों के साथ मैं अपने इस वीडियोस कक्षा की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे और गुड नाइट। एक बात और याद रखें, अभी महामारी चल रहा है कोविड-19 को लेकर के, इस समस्या को भी जो सरकार के द्वारा निर्देश दिया जाता है उन्हें पालन करें। आप अपने लिए पालन करें, ऐसे समझिए कि कोई सा भी निर्देश जो पालन कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर सरकार कोई गाइडलाइन देती है तो आपके अपने सुरक्षा के लिए देती है। ठीक है, आप खुद समझदार हैं, हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।